अब वो कौन है? सर्च इट आउट इनसाइड यू. When you come to the relaxed state, the one will appear. This is our condition. If you accept the life as it is, whatever is with you, अंदर तेरा रिलैक्स बना है, then only the one will come in front of you who loves you so much. और वो जब आएगा तो तेरे जीवन में तू बादशाह हो जाएगा, राजा विराज, किंग. Your life become blissful. आनंद, जीवन का आनंद. या दुख तुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, सुख तुझे कोई सुखी नहीं कर सकता. नो wavelet. You just come to the inside stable state. Outside everything will be happening. कहीं पर जो है अच्छा बुरा सुख दुख मैं ही चाहता हूं, नहीं हुआ कभी हुआ, but inside nothing will go. So that is what the spirit becomes pure. स्पिरिचुअलिटी जो शब्द है ये बहुत पुराना है. इट्स वेरी ओल्ड. हम लोग स्पिरिचुअलिटी को अगर देखने जाएंगे तो मीनिंग लगेगा रिलीजियस, है ना. रिलीजियस हम जानते हैं, धर्म, भगवान, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, हम यही समझते हैं धर्म, राइट. पर धर्म में जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी इज द न्यूक्लियस ऑफ द रिलीजन. न्यूक्लियस. जैसे कि बाहर का शरीर जो हमारा है, which we can see, राइट. ये जो शरीर बाहर की बॉडी हम जो देख सकते हैं, इस शरीर को हम रिलीजन कह सकते हैं. और अंदर जो इसके शरीर है, जो शरीर को चला रहा है, जिसके कारण हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इसको कहते हैं स्पिरिट. जिसको अगर आप जाएंगे तो क्या कहेंगे? स्पिरिट को आत्मा, चेतना, ज्योत, प्रकाश, एनर्जी, बैटरी इन आवर प्लेन वर्ड्स. अब अगर इनमें बैटरी ना हो, एनर्जी ना हो, तो शरीर किसी काम का है. जब ये बैटरी अंदर आती है तो हम कहते हैं यार जन्म हो गया. बैटरी बाहर निकलती है, कहते हैं मौत हो गई, राइट. सो दैट इज व्हाट वी से सोल, एनर्जी, कॉन्शियस. ये सब अपने पढ़े हुए हैं ना स्कूल टाइम में. ऐसा कोई बड़ा शब्द नहीं है. इट्स वेरी इजी, राइट. बट टू गो इनटू डिटेल ऑफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमारी इन फैक्ट, जैसे कहते हैं ना बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन दी गई, प्राइमरी एजुकेशन, एक्चुअली दिस इज द प्राइमरी एजुकेशन. इसको रिप्लेस कर दिया गया. ये प्राइमरी एजुकेशन की अगर आप पीछे जितना समय तक जाओगे ना, इसको कलयुग कहते हैं. युग का नाम सुने हो ना, कलयुग है. कलयुग, हाँ कलयुग. पर ये कलयुग क्यों कहा मालूम है? Why it is called कलयुगा? अगर हमने पढ़ा हमने पीछे ब्रह्मचर्य का स्मान प्रदर्शन शासन स्कूल टाइम में नंबरों के लिए आता था, जिन्होंने सीबीएसई पढ़ा हुआ है. और एक जैसे कहा कलयुग. इससे पहले था कि कौन सा? द्वापर युग कृष्ण भगवान होते थे. त्रेता युग राम होते थे. सतयुग कहीं कोई भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप, राइट. सुना तो है ना सबने हमने. तो ये क्या है? ये क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कभी रहा ही नहीं, तो व्हाई शुड वी गो डीप इनटू इट? और हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं है ना ऐसा जिसके अंदर हमारे को बेसिक बताई जाती कि जिंदगी है कि भाई. प्राइमरी एजुकेशन इज व्हाट? टू नो अबाउट माई सेल्फ, हु एम आई. भाई मुझे पहले मेरा बताओ, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और क्यों आया हूं. अगर किसी ने मुझे बनाया है माँ के गर्भ के अंदर, मैं एक ड्रॉप की तरह गया, और ड्रॉप से जो है माँ ने मिट्टी खाई, सब्जी खाई, रोटी खाई, मिट्टी से आ गई ना. मिट्टी खाई और अंदर मिट्टी का पुतला बन गया वो एक ड्रॉप से. और वो पुतला बना, फिर जब तक माँ लोड ले सकती थी बस सबका बाहर आ जाए. अब जब बाहर आया तो माँ की धड़कन से चल रहा था, माँ की खुराक से पल रहा था मैं. बाहर आया, कट हो गया, नाभि से कट हुआ, मर गया मैं. कौन है? अब इसके बाद में एनर्जी के अंदर आ गई. एनर्जी क्या है? स्पिरिट. और ये शरीर शुरू हो गया, और फिर वही मिट्टी खा रहे हैं आज तक. शरीर बड़ा होता जा रहा है ऑटोमेटिक. तो ये शरीर बड़ा होता जा रहा है, वो अंदर जो एनर्जी है ये शरीर को कंट्रोल कर रही है. तो पूरा सिस्टम जो है ये क्या है भाई? हम बड़े साइंस के 98.6 डिग्री टेम्परेचर इज नॉर्मल टेम्परेचर. 98.6 कौन कर रहा है? अंदर फायर है, क्योंकि मिट्टी और पानी मिल जाए तो कीचड़ बन जाता है.
ये बाहर की मिट्टी है ना जो खा खा के बाहर लग रही है, स्टीम जिसको कह रहे हैं, इसके अंदर पानी बह रहा है, खून बह रहा है, ये गल क्यों नहीं रही? क्योंकि उसके पीछे हीट जो है पूरी बॉडी को टेम्परेचर 98.6 पे मेंटेन किए हुए है। अगर वो हीट बाहर आ जाती है, वही एनर्जी, तो फिर पानी में मिट्टी मिल जाता है, इसमें फटाफट जलाते हैं, बदबू मारेगा, कीड़े आ जाएंगे इसमें। और इसके अंदर आग जल रही है, जो पेट के अंदर जो हम खाते हैं, अंदर ऑटोमेटिक गैस तो ऑन हो जाता है, वो पचाता है, और फिर सिस्टम से अनुसार अपनी बॉडी के अंदर 1,00,000 किलोमीटर डिस्टेंस से ब्लड को सर्कुलेट करता है, वो हार्ट, वो मशीन नॉन स्टॉप। तो जो एयर अंदर जाती है नाक से, अंदर जाके वो ऑक्सीजन अंदर जलाती है बॉडी को। सो दिस होल सिस्टम एंड द मोस्ट टॉपमोस्ट क्या है? ब्रेन। सो दिस ब्रेन इज द मेन पार्ट, बिकॉज ब्रेन गिव्स यू रिएक्शन ऑफ एवरीथिंग, जो जानवर के पास नहीं दिया हुआ, पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पहाड़ों के पास नहीं दिया गया। We are evoluted from monkeys. We know it, Darwin's theory of evolution, right? तो उससे पहले हम पंछी भी थे, तो हम जानवर से इंसान क्यों बना दिए गए? और इंसान बनाया तो हमारे को ब्रेन क्यों दिया? To utilize where not only the outside world, but to utilize that who am I, why I am here. मैं आज जो है सीए कर रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हाई, ये क्यों हो रहा है, व्हाट इज द गेम? और आगे जो से चलता जाऊंगा, आगे जिंदगी में क्या होगा, कब मौत आएगी पता नहीं। कोरोना में कितने हमारे यंग्स भी डेथ हो गई, व्हाई आई एम सेव, मैं क्यों बच गया? ये मौत क्या है भाई? और मौत के आगे सब छोड़ के आ जाते हैं, ये जिंदगी क्या है? सिद्धार्थ गौतम ने देखा है कि मरे हुए आदमी को 29 साल की उम्र, हमने स्कूल में पढ़ा है, स्टोरी में आता था ये बुक्स में स्टोरी, कि उसने एक मरे हुए को देखा, वहीं गाड़ी रोक दी। युवराज बना था, 29 साल की उम्र थी, 29 years, first time came out of the palace, कि युवराज बना था, रिब्बन काटने जा रहा था, इकलौता बेटा, राजा का बेटा, और उसने एक आदमी को देखा बीमार, कहता ये क्या है? कहता बीमार है, कहता मैं भी बीमार हूँ, बिल्कुल बूढ़ा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, बिल्कुल महाराज, सारथी कहते तो है ही। एक मरे को देखा, राम नाम सत्य, कहते मैं भी मर जाऊंगा, कहते बिल्कुल, ये तो बहुत निश्चित है, कहता मैं भी मर जाऊंगा, फिर ये कहाँ, कहते जला देंगे, कहते मुझे भी जला देंगे, कहाँ जाऊंगा, कहते पता नहीं, आई डोंट नो। आगे भगवा कपड़े वाला देखा, कहते ये कौन है? कहते ये खोज कर रहा है कि मरने के बाद कहाँ जाना है। उसने रथ रुकवा दिया और रथ को वापस पैलेस की तरफ मुड़वा दिया वापस। कहते महाराज वो रिबन काटना है, सारे राजा लोग आए हुए हैं, आप वापिस आ रहे हैं? कहते चल, जब मर ही जाना है तो मरने के आगे क्या? कहते महाराज वो सब बैठे हुए हैं, ये अभी आपका टाइम नहीं है कि आप 29 साल के यंग हो, आप युवराज बने हो, ये बात की बातें हैं। कहता बात का है कंफर्म कि मैं मरूंगा कब? कहता ये तो पता नहीं, कभी भी मौत आ सकती है। तो कहता ठीक है, अगर मैं मर गया तो रिबन काटूंगा? कहता बिल्कुल नहीं काटेंगे। कहता मर ही गया, मैं मर ही गया, समझ, चल वापिस। अब नौकर था, सारथी, चला गया घर, और वो रात को सो नहीं पाया, पापा को जाकर कहता मुझे खोज करनी है मरने के बाद क्या है। और कहते पूरी रात सो नहीं पाया, सिद्धार्थ सुबह ही महल को छोड़ दिया, और वही सिद्धार्थ 35 साल की उम्र में उस राज रहस्य को जान लिया मरने के बाद, तो दुनिया में बुद्धा के नाम से कहते, बुद्धा, गौतम बुद्ध। ऐसी वर्तमान 30 साल में निकला, 42 साल में महावीर भगवान कहलाए। नानक निकले 36 साल की उम्र में, गुरु नानक देव कहलाए। गदाधर निकले, गुरु राम परमहंस कहलाए 30 साल की उम्र में। नरेंद्र नाथ विवेकानंद कहलाए 27 साल की उम्र में। हाउ इट हैपेंड? हमारे आपके जैसे लोग ही थे ना, लाइक यू एंड मी। इन्होंने भी जीवन के अंदर दुख को देखा, शांति देखी, टेंशन देखी। यार ये राम किसी को प्यार नहीं करता है, सब व्यापार करते हैं। ये प्यार क्या होता है? तो जीसस ने खोज की, प्यार की, कहते हैं लव इज गॉड। प्यार सिर्फ एक ही कर सकता है, जिसको हमने आज तक जाना नहीं, जो हमें चला रहा है, हमें जीवन का स्वाद दे रहा है, आंखों से इतने अच्छे सीन दिखाता है, कानों को सुनाता है, दैट वन ओनली कैन लव, जिसको हमने आज तक पूछा भी नहीं कि तू है कौन भाई। अगर एक मोबाइल जो हमें गिफ्ट दे देना, कि अगर सुबह उठे हमारे घर के अंदर दरवाजे के ऊपर पड़ा हुआ एक सैमसंग जो है मोबाइल, ऊपर लिखा गिफ्ट और मुझे नाम में लिखा, कौन दे गया? Who is a gentleman? कहते इतना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट दिया ये, इतना बढ़िया मोबाइल दिया ये जिंदगी इतनी मौज ले रहे हैं, हमने आज तक सोचा ही नहीं कि बंदा कौन है जिसने मुझे बनाया, ये कौन है जो मुझे चला रहा है। इस इंस्ट्रूमेंट का इसका पैकेज 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ मिलता है। Who is a gentleman? The maker of me,
तो उसको खोजने की कभी इच्छा नहीं की, और वो फिर भी मेरे को खिला रहा है, स्वाद दे रहा है, दिखा रहा है, पैकेज दिलवा रहा है। सुबह उठता हूँ, रात को थका हुआ सोता हूँ, सुबह फ्रेश कर देता है। कौन है? तो कहीं जीवन की वो प्राइमरी जो है एजुकेशन नहीं दी जाती, इसलिए इस युग को कलयुग कहा। यहां उसको बिल्कुल भी थैंक्स नहीं करना चाहते, खोजना ही नहीं चाहते, उसके बारे में पढ़ना नहीं चाहते। ये बंदा है कौन यार? हमने उसको भगवान का, परमात्मा का, ईश्वर का, गॉड का। अरे कौन है गॉड? कौन है परमात्मा? कौन है ईश्वर? कोई इंसान है धरती पर बैठा हुआ है, आकाश में बैठा हुआ है? हमने जिनको भगवान का, हम कहते हैं बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, जीसस, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजो भाई, लल्ला भाई, लाओ जी, सुखराम, इनको भगवान कह रहे हैं? ये तो हमारे जैसे लोग थे। तो कहा कि भगवान इज नथिंग बट द एवोल्यूशन ऑफ यू। नेक्स्ट एवोल्यूशन इज गॉडिज्म। Godism is the next evolution. Darwin could prove only for the physical body. But when you get the result of inside the conscious, the energy, the spirit, you are being given the degree of God. भगवान या भक्त कह लो, that is the topmost degree. आज देख लो आप, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजो भाई, लल्ला भाई, लालजी सुखराम एंड मेनी मोर, विवेकानंद, नामदेव, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने क्या किया संसार में? कोई क्लर्क की जॉब भी करी किसी ने? पढ़ाई की किसी ने? कुछ करी? दे वर दे एजुकेटेड? क्या इन्होंने कहीं पर किसी तरह का संसार कैसा कोई बड़ी कुर्सी पाई? एंड दे आर बीइंग वर्शिप्ड टुडे। पूजा जा रहे हैं लोगों को, और दुनिया का बड़े से बड़ा शौकार भी जाकर घुटने टेकता है, बड़े से बड़ा नेता भी घुटने टेकता है उनके आगे। और मजे की बात, बुद्ध, महावीर, साईं बाबा जैसे लोगों ने भिक्षा मांगी, और वहां लाइन में लगकर लोग जो से भिक्षा मांगते हैं, तो भिक्षा मांगने वाले से भिक्षा मांग रहे हैं। कभी हमने सोचा? For that only we had been given the brain, not only for outside books and outside world. और फिर हम कहेंगे यार, मैंने सोचा कि मेरा ये एडमिशन मिल जाए तो मुझे खुशी होगी, मेरा ये हो जाए तो खुशी होगी, ये मिल जाए तो खुशी होगी। क्या मैं आज तक खुश हुआ? मेरा अगर इससे रिलेशन बन जाए तो खुशी हो जाएगी। क्या कभी खुशी मिली? जीवन में हमें कितनी बार खुशी मिली जब हमारी कोई इच्छा पूरी हुई? हाउ लॉन्ग वी हैव रिमेन इन द सेम स्टेट ऑफ माइंड? कोई रिलेशनशिप, कोई संसार का ऐसा पदार्थ, या कोई संसार की कोई ऐसी जगह, कोई भी चीज जो है वो मिली कितने टाइम के लिए? एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, व्हाट इज द नाम? इन्हीं तीन चीजों में दुनिया घूम रही है। हमें कोई भी चीज मिली, हम खुश हुए? कितनी देर के लिए खुश हुए? अरे मेरे एग्जाम क्लियर हो जाए, हाँ खुश, मजा आ गया, टुडे सेलिब्रेटेड। कितनी देर के लिए सेलिब्रेट हुआ? थोड़े टाइम बाद फिर वापस नेक्स्ट स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट के अंदर आकर फिर वही कोई परेशानी। क्या करें? तकलीफ हो रही है, कैसे करें? पढ़ाई हो नहीं रही, अब क्या करें? कहीं पर हमारी प्रॉब्लम हो रही है, अब जाना है, ऑफिस भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, वर्क, और फिर बाहर निकले तो खाना भी खाना है। अब बाहर खाना खाना है, घर में है नहीं, घर से दूर बैठे हैं, ऑफिस में भी हैं, कॉलेज भी जाना है। आई हैव टू मेंटेन ऑल दिस थिंग्स, हाउ टू मेंटेन इट? परेशानी, डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन होता है, होता ही है नेचुरली। रात को थके हुए जाए, क्या करें? खाने को यार कुछ नहीं है, चलो पिज्जा खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, पर पता लगा पेट खराब हो गया, फिर कहीं बीमार पड़े तो पूछने वाला नहीं। सुबह कॉलेज जाना है, नहीं जाए तो वहां पे सुनना पड़ेगा, ऑफिस जाना है, वहां कुछ अगर सही नहीं कर पाए वहां सुनना पड़ेगा। माइंड गेट्स द स्ट्रेस स्टेट, डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। तो जब माइंड डिस्टर्ब होगा तो कहीं ना कहीं किसी को ढूंढेंगे जो हमारे को रिलैक्स दे, फिर हमारा वो फ्रेंड बन जाता है। फिर वो फ्रेंड कितनी देर के लिए था, फिर वो जो सा ब्रेक करता है तो वो डिस्टर्बेंस बढ़ जाती है। फिर डिस्टर्बेंस दूर करने के लिए बाहर रात को थके हो जाते हैं, कोई कहता है छोड़ो ये 2 पैक पी ले और देख, फिर उसके बाद तेरी डिस्टर्बेंस कैसे खत्म होती है, यू एंजॉय नाउ, रिलैक्स। तो कहते सच बता, हाँ ले ले, कोई है थोड़ी, घर वाले थोड़ी बैठे हैं पर, ले ले, तू देख तो सही, थोड़ी ले ली। तो कहते हैं वाकई भूल गया मैं तो, सुबह रात को नींद अच्छी आ गई, सुबह उठ गए, अब अगले दिन वो फिर वही आदत बन, अब रोज वही ब्रेक, टेंशन, अब टेंशन शराब लेके आ रही है, अब नहीं लिया, क्रिएट करनी है किसी तरह से,
और धीरे धीरे आदत बनी। फिर एक दिन होता है कि कहीं पर जो रिलेशंस हैं या कहीं पर कोई प्रेशर है, वर्क प्रेशर है, या कुछ है, वो इतना बढ़ जाता है, अब ड्रिंक भी काम नहीं करती, तो वो कह रहा है ये काम करिए, ले एक नई चीज लाया तेरे लिए। तो ऐसी जगह जाओ, कंपनी में ऐसी मिलती चली जाती है, ले दम मारो दम, ये रीड, फिर कोकीन ले, इसके बाद ये चीजें बढ़ती जाती है। देखो आज हो रहा है ना ये, एंड वी जस्ट गेट इट फॉर द टेम्परेरी सोल्यूशन, थोड़ी देर के लिए मिल जाता है। फिर क्या होता है, पैसे कहां से लाए, मनी, अब पैसा नहीं आया तो फिर और प्रॉब्लम आ गई। अब लास्ट में जब देखा सब जगह से, अब एग्जाम भी क्लियर नहीं रखोगी, अब रातों को पीप आ गई, डिस्टर्ब हो गए, सुबह कॉलेज कर जाए, सुबह 4 बजे तो सोए नहीं, अब ऑफिस ना जाए तो वहां से नंबर नहीं मिलने, कॉलेज ना जाए तो वहां से सुनना है, बाप ने वहां से माँ ने बोलना है कि तू गया इसलिए था, तो क्या करे, तो हम मर ही जाते हैं। लेट अस गो फॉर सुसाइड, फाइनल क्लियर हो जाएगा ना, मर जाएंगे, चैप्टर ही क्लोज, झंझट ही खत्म। अब ये देखो, फिर आज आप देख रहे हैं, यू नो इट दैट एवरी डे in the world you see in 24 how many are committing suicide. हर जो है सेकंड के अंदर सुसाइड है, एवरी सेकंड। आज देखो कहाँ पे, अभी मेरे को मिला भाई, क्योंकि मेरे को एक कॉल ट्विटर से ही आया, वहीं जा रहे हैं, तो वो बता रहे थे कि आज एग्जाम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी डे कुछ ना कुछ केस मिलता है। दिस इज व्हाट, क्यों है ऐसा, क्यों, क्योंकि प्रेशर बन गया है। पढ़ने के लिए गए थे, पढ़ नहीं पाए, डिस्ट्रैक्शंस हुए, रिलेशनशिप बने, ब्रेक हुए, ड्रिंक्स आई, वीड आई, कोकेन आई, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। अब किसी को क्या जवाब देंगे, तो सबसे बड़ी ये मर जाएंगे, जवाब देने वाला नहीं रहेगा। एंड दे डू नॉट नो कि मरने के बाद और खतरनाक काम होने वाला है। उसको ये मालूम नहीं है कि मरने के बाद कौन सा हो गया, यार वाह यू आर क्लियर नाउ, क्या पता लगा कि हम डॉक्टर करने गए थे, अरे यू आर क्लियर नाउ। अगर आज हम मर जाए तो मरने के बाद पता लगा कि सामने बैठा हुआ आ जा रहे डिग्री, यू आर क्लियर नाउ, ले भैया तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, डन हो गया, फिर तो बढ़िया है, मरना फिर तो सक्सेसफुल रहा। या फिर कोई कहे कि अरे गर्लफ्रेंड जो है उसने धोखा दे दिया है, करते एकदम प्रिंसेस सामने बैठी हुई है, अरे आओ, ये तो बहुत अच्छा हो गया, फिर तो ये तो सामने मिल गया मेरे को, मेरा प्रिंस, मरने का फायदा है ना। But because of not having that primary education of your being, we are just going through all these problems. अगर मुझे मालूम पड़ जाए यार ये बनाया जिसने इंस्ट्रूमेंट है, इसका रूल्स तो होंगे ना कोई, इसके रूल्स रेगुलेशंस अगर मुझे पता लग जाए तो प्रॉब्लम खत्म, फिर डिस्टर्बेंसेस खत्म, फिर ये प्रेशर खत्म ब्रेन का, फिर तो ठीक है भाई, कर रहे हैं हम काम जो कर रहे हैं, रिलैक्सफुली सारे काम होते हैं। फिर उसके बाद आपको डिस्टर्बेंसेस का स्टेट जीरो हो जाता है, जीरो। Like if you are going to the college, you are coming to the office, you are not getting the food of your choice sometimes, outside personal, something is going wrong at home, फोन पे बात हुआ, या कहीं हमारे रिलेशन बनते हैं, जो भी हमें पता लग जाता है, सवाल क्या है, पता लग जाता है अपनी जिंदगी के खेल का ये है क्या, what actually is the life, who am I, ये जिंदगी की किस्मत खेल क्या होता है, what is luck, what is destiny, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मालूम पड़ जाता है। Here nobody loves nobody, झंझट खत्म, पता है आज जो प्यार दिख रहा है कल को ये चलकर कहीं ना कहीं धोखा होने वाला है, या अटैचमेंट का डिटैचमेंट आएगा। तो ये संसार दो किनारों पे चलता है, ये कभी भी एक जगह नहीं टिकता। आज हम देखे अपने माँ बाप से हमारे रिलेशन जो बचपन में थे वैसे हैं नहीं होते, भाई बहन के वैसे रहते हैं, पति पत्नी के वैसे रहते हैं, हमारे कैसे रहेंगे, क्योंकि हियर एवरीथिंग विल गो टू द नेक्स्ट एंड, लास्ट आएगा ही आएगा, दिस इज द रूल, सुबह है तो रात आएगी, गर्मी है ठंड आती है, यहाँ ये रूल्स बना हुआ है, नियम है, सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख, एवरीथिंग विल कम। जब मालूम पड़ जाएगा तो फिर कोई परेशानी नहीं आएगी, फिर पता होगा डेस्टिनी क्या होती है, तो कर्म बड़े बैलेंस में होंगे, रिलैक्स में होंगे। अरे यार ठीक है, नहीं लिखा हुआ मेरे लिए कुछ बनना है यहाँ पर, जरूरी थोड़ी है मैं डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनूंगा तो क्या होगा। आज दुनिया के टॉप 20 लोगों का निकाल लेना, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, तो देखेंगे उनमें से कितने ड्रॉप हो गए, और आज दुनिया के जो बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रीज बन के बैठे होंगे। तो क्या पता मेरी किस्मत में क्या लिखा है। आज एक स्टार है तो पढ़े लिखे हैं सारे, उनको देखो एक साइन करने के जो 50,000 करोड़ 20 करोड़ रुपए ले लेते हैं। मेरी किस्मत में क्या लिखा है, नॉट नो फॉर्चून अवेट्स अंदर फॉर्चून।
तो मैं क्यों इतना भाग रहा हूं, क्यों मैं इतना परेशान हो रहा हूं? When you are knowing about yourself, what the life is, what the destiny is, then you will be relaxed all the time. And that is what required by the one to whom we say the creator, the God, the maker of you. वो कहता है भाई अगर तू रिलैक्स में नहीं रहा ना तो याद रखियो कि जीवन का तेरा सारा बैलेंस शीट बिगड़ गया। लास्ट में नोटिस आएगा और वहां पर तेरे को पछताना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ सजाओं का दौर है, कोई सेटलिंग नहीं होगी, नो सेटलिंग एट ऑल, कोई गुना जमा नहीं। बैलेंस शीट जिंदगी की फेल हो गई। क्यों? बाहर तेरे को मैंने सब कुछ दिया संसार का, अंदर तेरा रिलैक्स नहीं रहा। सो इट मींस इट इज इम्बैलेंस्ड। बुद्ध और महावीर 25 साल पहले शब्द दिया था ये, सम्यक बैलेंस। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए कर रहे हैं ना, सीए, तो उसमें बैलेंस शीट आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाहर की बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं? ऐसे अपनी बैलेंस शीट जिसने बनाया उसने जो कहा कि मेरे पास तेरी बैलेंस शीट प्रॉपर होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ डेथ, आई शुड हैव द गुड बैलेंस शीट, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग नोटिस, 100% नोटिस। पर हमारी बैलेंस शीट कैसे बने? हमने कोई पढ़ाई नहीं की, नेवर स्टडी। अगर आज आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो तो इसलिए ना किसी कंपनी, किसी कॉर्पोरेट के अंदर जाकर हम बैलेंस शीट प्रॉपर बनाएंगे। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो कहां से बनाओगे? तो मालूम ही नहीं ग्रॉस इनकम के एक्सपेंसेस कैसे डलेंगे, हाउ नेट इनकम, हाउ ट्रेडिंग बैलेंस, नहीं नथिंग पता। अब जब आपको पढ़ाई कर रहे हो तो आप बना सकते हो। सो वी डू नॉट नो द बैलेंस शीट फॉर मी, क्योंकि जिसने बनाया है बहुत कीमती है। हमारा ये शरीर और बाहर नोटों को देखते से लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ बचाने के लिए इधर से उधर बैलेंस शीट को घुमाते रहते हैं। और इस शरीर के अंदर जिसने इतनी बड़ी करेंसी का मटेरियल दिया हुआ है, सोचो, वन डाइज, एक मर गया इंसान, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, अगर वो कहते हैं सारी दौलत देता हूं, सारी, मेरे पास 5 लाख करोड़ रुपया है, आई एम गिविंग 5 लाख करोड़ रुपीज, मेरे को सिर्फ 1 सेकंड के लिए खड़ा कर दे, 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए मौत देती है वापसी है? 1 सेकंड नहीं देता। सो हाउ मच इनवैल्यूएबल इज योर बॉडी, और कितने सेकंड बर्बाद कर रहे हो अपनी जिंदगी के, मालूम है? सो एवरी सेकंड इज इनवैल्यूएबल। तो आप इसकी वापसी नहीं कर पाओगे, रिटर्न नहीं दे पाओगे, फीस नहीं दे पाओगे वहां पर 1 सेकंड के लिए। नाउ हाउ दिस बैलेंस, हाउ कैन आई रिटर्न टू द वन हु हैज गिवन मी सो मेनी ब्रीथ? वो कहा जस्ट लव द वन, उसको प्यार कर। जैसे प्यार संसार में करता है ना किसी को, और प्यार मांगता है, वो भी प्यार का भूखा है तेरा, क्योंकि उसने तेरी प्यारी प्यारी आंखें बनाई हैं, तेरा नाक, मुंह, कान सब कुछ बना कर दिया है, उसको प्यार कर। उसको प्यार करने के क्या था अंदर अगर तू रिलैक्स में रहेगा, इनसाइड यू रिमेन रिलैक्स, तुझे मिला है व्हाटएवर यू हैव, इफ यू एक्सेप्ट द लाइफ एज इट इज, व्हाटएवर इज यू, अंदर तेरा रिलैक्स बना है, then only the one will come in front of you who loves you so much। और वो जब आएगा तो तेरे जीवन में तू बादशाह हो जाएगा, राजा विराज, किंग। बुद्धा किंग हो गए, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सैजू, लल्ला, लाउजेस, किंग हो गए संसार में। You will become the real king when one enters in your life, but the condition is you should love him। संसार को प्यार किया, बेटे को प्यार किया, भाई को किया, बहन को किया, प्रेमिका को, प्रेमी को, माँ को, पिता को, दोस्त को, रिश्तेदारों को, सबको तुमने प्यार किया। प्यार का फल मिला क्या? धोखा। नहीं मिला तो मिल जाएगा आगे, चिंता मत कर। पर एक है जो कभी धोखा नहीं देता, वो है द वन। उसको क्या था? भगवान परमात्मा। वो कौन है? सर्च इट आउट inside you। When you come to the relaxed state, the one will appear। This is our condition। तो उसको ही प्यार कर। प्यार में रोया माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, प्रेमी के लिए, प्रेमिका के लिए, कभी उसके लिए रोया? जिसने तुझे बनाया, ये तुझे चला रहा है, नेवर। तो उसके लिए रोना पड़ेगा कभी, और उसके लिए जिस दिन रोएगा तो तेरे जीवन में प्रकट होगा। श्रद्धा एंड सबरी, श्रद्धा रख, यानी प्रेम की सुनामी। श्रद्धा मीन्स क्या? फूल चढ़ाना नहीं सुना ना भगवान का, श्रद्धा भक्ति। इट मीन्स प्यार की सुनामी।
तेरे अंदर प्यार की सुनामी आ जाए उसके लिए, जो भी तेरा, जिसको भी तू भगवान कहता है, इश्क कहता है, जब प्यार की सुनामी आई उसको कहते हैं श्रद्धा। जब श्रद्धा यानी लव गोज बियॉन्ड एवरीथिंग, जैसे हनुमान ने दिखाया हमने छाती फाड़ के सिर्फ राम ही में चल रहे, इनसाइड द वन दैट डे जस्ट वो आता होगा जिसको परमात्मा कहा। एंड परमात्मा व्हेन कम्स योर लाइफ बिकम ब्लिसफुल, आनंद, जीवन का आनंद। या दुख तुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, सुख तुझे कोई सुखी नहीं कर सकता, नो वेवलेंस। You just come to the inside stable state. Outside everything will be happening. कहीं पर जो है अच्छा बुरा सुख दुख मैं ही चाहता हूं, नहीं हुआ कभी हुआ, but inside nothing will go. So that is what the spirit becomes pure. वो कबीर का हमने पढ़ा था ना दो स्कूल टाइम जिन्होंने पढ़ा से, कबीर मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, आगे पीछे हरि फिरे, क्या है कबीर? कबीर पढ़े लिखे भी नहीं और उन्होंने भगवता को पा लिया। उन पर दुनिया पीएचडी कर रही है पर समझ नहीं पाता कोई, यार ये क्या है, ये कितना फकीरी में घुस रहा है। राम परमहंस देखो संसार पूछ रहा है, किसी सौभाग्य को देखा पूछते हुए? कोई बड़ा सेठ कभी कोई बड़ा कुर्सी में बैठा हुआ तो पूछ रहा है किसी को? और ये लोग जीवन में कौन सी कुर्सी पाई, कौन सी दौलत पाई, दुनिया को पूछ रही है। दिस इज द क्वेश्चन यू शुड ब्रिंग इन द माइंड। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अब संसार के अंदर आप इसी में चले जाओ, बट एटलीस्ट टू लिव अ पीसफुल लाइफ यू शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ योर बीइंग, हु एम आई। करते ही आई गारंटी यू विल बी एंजॉयिंग ईच सेकंड ऑफ एवरी मिनट। जो भी आप कर रहे हो, जो भी हो रहा है, यही है all the teachings of all those godly people to say that Krishna, Rama, Buddha, Mahavira, Guru Nanak Dev, Sai Baba, Ram Paramahansa, Veera, Sajjalalla, these all people have said all these things, but is proved by Darwin too. इसलिए थोड़ा सा आप समझना जीवन को बहुत ही अच्छा है जब आप इसका ज्ञान ले लेते हैं, then your life will be blissful and happy all the time.